हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्त बताएं जल्दी से, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे आशा करता हूं। ठीक है, चलिए दोस्त, हमारा मानना ये है कि बहुत दिन मक्कारी होगी, 4, 6, 8, 10 दिन हो गए लगभग में, तब से वीडियो प्रॉपर नहीं चल पा रहा था अपने। तो अब आज से हम लोगों के वीडियो प्रॉपर चलेंगे और मेहनत बराबर करते रहें, क्योंकि अभी सुनने में आया कि योगी सरकार बिल्कुल तुरंत आपके लिए वैकेंसी तैयार करे रखी है ना। तो आप लोग पढ़ते रहें, इसमें मक्कारी ना करें बिल्कुल भी। तो हमारा कहना यही है कि दोस्त, कि जो भी पढ़ें उसको अच्छे से आप नोट्स बनाएं और उनका रिवीजन करें। ऐसा नहीं आपने नोट कर लिया और उनका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए दिक्कत है। उनका रिवीजन भी आप लगातार करते रहें। रिवीजन होने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन जैसे ही होता रहे आप लोग बराबर उसको याद हो जाएगा। कुल मिला के अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा, अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। समझ रहे दोस्त? तो चलिए हम लोग आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने लगभग में राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बात की गई थी। लेकिन हमने ये बताया था कि नेक्स्ट टर्म पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो भी आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो आप लोगों को पढ़ना है कि आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन शक्तियाँ, देखिए दोस्त, आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं, मतलब जो राष्ट्रपति को ये प्राप्त हैं, क्योंकि हम राष्ट्रपति के ही बारे में पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति को ये विशिष्ट शक्तियाँ हैं कि राष्ट्रपति ही इन्हें जारी कर सकता है। याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से ली गई, तो आपको बताना है कि जो जर्मनी का वाइमर संविधान है, वाइमर संविधान है, वहीं से इसको नोट किया गया। कहने का मतलब है कि जर्मनी देश का संविधान है, वहीं से हमने आपातकालीन शक्तियों को ग्रहण किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं इनका भाग किस में उल्लेख है, तो याद रखें, अगर इस आपसे भाग पूछा जाता है तो भाग आपको 18 बताना है कि जो भाग 18 है, भाग 18 से आपातकालीन शक्तियों को लिया गया है। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? तो इन चीज़ों को भी नोट करते हुए चलना है आपको कि आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भाग 18 में है और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी देश के संविधान से इसे लिया गया है। ठीक, इन बातों को आप नोट करें और समझते चलें एक एक बात को। ठीक, तो आप ये बात समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखें, अब अगर हम और आगे की बात कर रहे थे तो ये बात की है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है वो कौन कर सकता है या कितने प्रकार की होती हैं आपातकालीन शक्तियाँ। इमरजेंसी पावर जो होती हैं वो 3 होती हैं। इन्हें हम लोग याद करने के तरीके से लिखते हैं अश्व। क्या लिखते हैं? अश्व। अश्व का मतलब है कि ये आपातकालीन शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी हैं इमरजेंसी पावर? तो 3 हैं। समझे जरा कौन कौन सी हैं। आ का मतलब है आपातकाल। क्या है? आपातकाल। फिर इसके बाद में सा का मतलब है कि शासन। सा का मतलब क्या है? शासन। फिर इसके बाद में बा का मतलब है वित्तीय आपातकाल। क्या है? वित्तीय आपातकाल, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी पावर, आपातकाल। देखिए, अब इनके आपसे आर्टिकल पूछे जाते हैं। कहने का मतलब है आपको यहाँ राष्ट्रीय लगा देना है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, और राष्ट्रपति शासन। ठीक, अगर हम लोग राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो ये है। अब हमसे आर्टिकल ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस आर्टिकल के तहत की जाती है, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है। तो याद रखें, हम लोगों को पहले लिखना है 52, फिर 4 का अंतर करना है, 4 ऐड कर दीजिए इसमें, तो कितना होगा? 56। फिर 4 ऐड कर देना आपको, कितना हुआ? 60। कहने का मतलब है कि 52, 56 और 60 आपको लिख देना है, 4 का अंतर लेकर के। और सभी में फिर आपको क्या करना है? 3 ऐड कर देना आगे, 3। कहने का मतलब है 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, 354 के तहत आपका क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है। समझ में आई बात? तो इन बातों को आपको एक एक करके नोट करना है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो 352। फिर
राष्ट्रीय जो आपकी राष्ट्रपति शासन है वो 356 और वित्तीय आपातकाल है जो 360 के तहत लगाया जाता है। लगाने का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति लगाता है, याद रखना है आपको। लेकिन याद रखें, अब बात ये होती कि क्या राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से लगाता है? याद रखिए दोस्त, राष्ट्रपति इन तीनों इमरजेंसियों को अपनी स्वाविवेक से नहीं लगाता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की। पहले इसको हेडिंग डालना है आपको और इन तीनों शक्तियों के बारे में पढ़ना है कि राष्ट्रीय आपातकाल कहाँ है। कह सकते हैं आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई, तो जर्मनी देश के जो वाइमर संविधान है वहाँ से लिए गई और इसका भाग कौन सा है? तो 18 है, वहीं से हमने इन्हें ग्रहण किया। हमने अपने संविधान के 18 भाग में इन्हें रखा है और 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक। तो इनको नोट करें और पहली हेडिंग डालनी है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए दोस्त, हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, ये नेशनल इमरजेंसी होती क्या है या राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है इसके बारे में समझिए आप। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है समझो। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? याद रखें, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो क्या राष्ट्रपति अपनी स्वाविवेक से करता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? स्वाविवेक पर करता है? तो याद रखना, स्वाविवेक पर नहीं करता है। कहने का मतलब है राष्ट्रपति को इस प्रकार की घोषणा जारी करने के लिए या उद्घोषणा कहने के लिए मंत्रिमंडल जो होगी, क्या होगी? मंत्रिमंडल जो होगा, मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगा। क्या करेगा? लिखित सिफारिश करता है। लिखित सिफारिश करती है। सिफारिश करती है किससे? मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करती है राष्ट्रपति जी से कि सर आपको क्या करना है, देश में नेशनल इमरजेंसी लागू करनी है। तब राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करता है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। समझ रहे हो बात को? जबकि हमारे जो मूल संविधान था उसमें केवल सिफारिश थी, लिखित सिफारिश का उल्लेख नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारी मोरारजी देसाई सरकार आती है तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस शब्द को रखती है कि अब हमें क्या चाहिए? लिखित सिफारिश की ज़रूरत होगी, जिसके तहत हम क्या कर सकते हैं? इस लिखित सिफारिश के माध्यम से ही हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लगा सकते हैं। अब सुनिए जरा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस कंडीशन में लगाई जाती है? तो कंडीशन समझे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस कंडीशन में राष्ट्रपति लगा सकता है, ठीक। तो कंडीशन समझे कौन कौन सी है या स्थितियां कौन कौन सी हैं जब हम राष्ट्रीय आपातकाल को लगा सकते हैं। तो स्थितियों के बारे में देखें, 3 स्थिति होती हैं जिसके तहत आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जारी कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी करेगा, लेकिन उसे जारी करने के लिए मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगी, तभी वो जारी कर सकता है। देखिए, पहली स्थिति होती है युद्ध। अगर किसी भी देश के साथ में भारत का युद्ध छिड़ जाता है, मान के चलिए कि भारत ने आक्रमण हो गया चीन के साथ में, तो उस कंडीशन में जो मंत्रिमंडल होगी वो लिखित सिफारिश करेगी राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति जो होगा वो यहाँ पर आपकी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर देगा, ठीक। बात समझे? युद्ध अगर बार हो जाता है, कहने का मतलब है युद्ध हो जाता है, तो क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी। फिर एक है बाह्य आक्रमण। जब बाह्य आक्रमण हो जाता है तो बाह्य आक्रमण के दौरान भी क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। मतलब किसी भी देश ने हमारे ऊपर क्या किया है? उसने आक्रमण कर दिया। तो अगर कोई भी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो उस दौरान भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी की जा सकती है। अब समझे। तीसरा आपका आंतरिक अशांति शब्द है। क्या है? आंतरिक अशांति शब्द को रखा गया। क्या रखा गया? आंतरिक अशांति शब्द को यहाँ पर रखा गया है कि इन तीनों कंडीशनों पर हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जारी कर सकते हैं। देखिए दोस्त, एक कहानी बताते हैं हम आपको। कहानी क्या है? ये एक स्टोरी हुई थी बीच में कि इंदिरा गांधी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनती हैं और इनकी जो जनता होती है वो इनसे संतुष्ट नहीं होती है, या उनके जो सदस्य होते हैं
पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण इनसे क्या कहते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं। हालांकि कई जगहों पर धरना होता है, कई राज्यों में इस प्रकार की बहुत सारी घोषणाएं होने लगती हैं, या बहुत सारे नेता जो होते हैं वो इनके खिलाफ में आ जाते हैं कि आप अब क्या करना है, आपको इस्तीफा देना है अपने प्रधानमंत्री के पद से। लेकिन ये क्या करती हैं कि कई विशेषज्ञों से मिलती हैं, या जो कई ज्ञानी होते हैं, जो संविधान के ज्ञाता होते हैं, उन लोगों से मिलती हैं। तो उन्होंने ये देखा कि यार हमें जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस्तीफे की मांग कर रही है और हमको लगता है कि इस्तीफा हमें देना पड़ेगा। ये इंदिरा गांधी समझ गई थी। तो इंदिरा गांधी जी ने ये बात समझी और कई मतलब ज्ञानी लोगों से मिली, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए हम अपने पद को कैसे बचा सकते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, आपके संविधान में आर्टिकल 352 में एक कंडीशन लिखी है जिसमें यह बताया गया कि देश में यदि आंतरिक अशांति पैदा होती है, समझ रहे हो बात, अगर जनता क्या है, अशांति पैदा करती है, तो उस दौरान आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकती हैं। और जब आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर देंगी तो उस दौरान जो भी प्रमुख नेता आपके आंदोलन कर रहे हैं उनको आप शांत कर सकती हैं, उन्हें बिना बताए ही जेल में उठा करके डाल सकती हैं। तो आपके खिलाफ जो भी क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें आप डाल सकते हैं। तो जब ये नेताओं ने बताया तो इंदिरा गांधी जी होती हैं, वो तुरंत वहाँ पर पहुँचती हैं। कहाँ पर? फ़खरुद्दीन अली अहमद के पास। और उस समय फ़खरुद्दीन अली अहमद जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जैसे ही फ़खरुद्दीन अली अहमद के पास पहुँचती हैं तो फ़खरुद्दीन अली अहमद से ये बात कहती हैं कि आपको क्या करना है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी करनी है। लेकिन फ़खरुद्दीन अली अहमद इस बात को कहते हैं कि हमें मंत्रिमंडल की सिफारिश तो दिलाइए, सिफारिश तो करे मंत्रिमंडल। उन्होंने कहा हमने मंत्रिमंडल से बात कर ली है और हम सुबह आपकी सिफारिश करा देंगे, लेकिन आपको रात में ही जारी करनी है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। लेकिन इन्होंने फ़खरुद्दीन अली अहमद से कह करके राष्ट्रीय आपातकाल लगवा देती हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 1975 में, वैसे ही जितने भी देश के नेता या प्रमुख व्यक्ति जो होते हैं वो आंदोलन कर रहे होते हैं, उन सभी नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है और जबरदस्त लाठियां बजाई जाती हैं, सभी को शांत कर दिया जाता है। तो जैसे ही ये भी बताया गया था कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लग जाएगी तो सारे नेता विपक्ष के जो होते हैं वो जेल में चले जाएंगे, तो फिर उस दौरान आपके जो प्रधानमंत्री का पद है उसके कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी तो आपकी कह सकते हैं लोकसभा के कार्यकाल को भी बढ़ाया जा सकता है। तो 1 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। ठीक, देखिए जरा। तो अब भैया क्या हुआ कि आंतरिक अशांति शब्द का गलत यूज किया इंदिरा गांधी जी ने, लेकिन आंतरिक अशांति शब्द तो थी ही नहीं वहां पर। लेकिन इन्होंने वेद ज्ञाताओं से इस बात को मिली और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर दें तो ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने अपने पद बचाने के लिए इस प्रकार की घोषणा की थी आंतरिक अशांति के शब्द के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की। और उन्होंने क्या किया था कि अपने जो कह सकते हैं कि उनका क्या होता है कि उनके लोकसभा का कार्यकाल भी 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 77 और 78 में इस प्रकार की कंडीशनें बनी थी जहां पर लोकसभा के कार्यकाल को 1-1 वर्ष बढ़ा दिया गया था, है ना। तो कहने का मतलब ये, अब इंदिरा गांधी जी आती हैं और इस आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर क्या करती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देती हैं। लेकिन जैसे ही मोरारजी देसाई की सरकार आती है तो वो क्या करती है, आंतरिक अशांति शब्द को हटा देती है। कहती कि अब इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं होगी। उन्होंने क्या किया कि इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस शब्द को हटाया और दूसरे शब्द को आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर रखा। कहा कि अब इस आधार पर, इस शब्द के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी नहीं होगी और अब जो होगी वो सशस्त्र विद्रोह शब्द के आधार पर क्या करेंगे, हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। ये बात किसने कर दी? मोरारजी देसाई सरकार ने। जनता पार्टी की सरकार आती है और उसने आंतरिक अशांति शब्द को क्या किया, हटा दिया संविधान से। कहा कि अब इस आधार पे हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी नहीं करेंगे। अब जो हम करेंगे वो किसके आधार पे करेंगे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हम करेंगे। कहने का मतलब है कि जो विद्रोह जनता करे तो वो किस आधार पे करे, शस्त्र को लेकर के करे। मतलब बंदूक, भाला, चाकू, तलवार लेकर के अगर जनता उग्र होती है तो इस आधार पे हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जनता वैसे ही आक्रोशित हो गई है और राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए। जैसे किसान आंदोलन कर रहे हैं पंजाब हरियाणा में, तो क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगना चाहिए? नहीं ना,
क्योंकि अब इस आधार पे हम लगा ही नहीं सकते। लेकिन अगर देश के अधिकांश राज्यों में अगर ये कंडीशन बनती और अगर वो भाला फरसा या बंदूक लेकर के आ जाते तो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था, है ना। तो इन बातों को आपको समझना है, जो बातें की गई थी। आपसे क्वेश्चन एक कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस कंडीशन पे नहीं हो सकती है, तो याद रखें आपको ये चारों ऑप्शन बनाता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह। CPO बहुत इस बात को क्वेश्चन को पूछता है, तो आपको याद रखना है कि आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं होती है, लेकिन पहले होती थी, अब नहीं होती है। किस संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया। मतलब 44 जो अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है वो 1978 में किया गया और इसके तहत आपके सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया गया। ठीक, इन बातों को आपको समझना है और इन्हें नोट करना है आपको। तो नोट कर ले, फिर इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। चलिए भाई नोट करें जल्दी से। देखिए भाई, अब क्या होता है कि जब ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर देती हैं तो अब ये ऐसा होता है कि भाई अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 कंडीशन में कर दी गई है ना, तो लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। तो कितना बढ़ाया जा सकता है ये समझें आप। तो हमने ये बताया कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो जाती है तो लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को, लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है आपको कि जब आपके देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी हो तो उस समय लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, याद रखें, ऐसा नहीं कि 1 ही वर्ष बढ़ा सकते हैं। याद रखें, अगर देश में कंडीशन सही नहीं हुई तो 1 वर्ष तो बढ़ाया ही बढ़ाया आपने, लेकिन अगर एक वर्ष में सही नहीं होती है तो क्या आप लोकसभा का चुनाव कराएंगे उस कंडीशन में? युद्ध चल रहा है आपके चीन के साथ में या पाकिस्तान के साथ में और आप करो चुनाव करा लो, तो चुनाव कराने की कंडीशन हो गई आपकी, नहीं करा सकते ना। तो कहने का मतलब है कि 1 वर्ष पहले आप बढ़ाएंगे, फिर जब कंडीशन सही नहीं होती तो फिर 1 वर्ष आप बढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी कंडीशन सही नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? 1 वर्ष फिर से बढ़ा सकते हैं। अगर फिर भी कंडीशन नहीं होती है तो 1 वर्ष फिर आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अनंत समय तक 1-1 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। याद रखना है दोस्त कि 1-1 वर्ष करके ही बढ़ाएंगे हम। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है, तो अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को आपको नोट करना है, अच्छे से याद करना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखिए, अब बात यहां तक नहीं, अब बात आपकी बहुत अंदर तक पूछी जाती। क्या पूछी जाती इसके बारे में समझिए। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान के चलिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितने समय के लिए की जाती है। तो याद रखना दोस्त, जब राष्ट्रपति के पास, मतलब जैसे जो आपका राष्ट्रपति जी हुए, राष्ट्रपति क्या करें, पहले आपकी मंत्रिमंडल आएगी। क्या होगी? मंत्रिमंडल जो होगी वो क्या करेगी? लिखित सिफारिश करेगी। किससे लिखित सिफारिश करेगी? लिखित सिफारिश की बात जो है वो कौन करेगा? तो लिखित सिफारिश कौन करेगा? तो वो करेगी मंत्रिमंडल। किससे करेगी? राष्ट्रपति से। जब राष्ट्रपति जी से लिखित सिफारिश मंत्रिमंडल करती है तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? उसकी घोषणा कर देती हैं। किसकी? राष्ट्रीय आपातकाल की। जब ये घोषणा करते हैं राष्ट्रपति जी तो सर्वप्रथम 1 माह के लिए ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। याद रखना है, जब राष्ट्रपति जी अपनी घोषणा को जारी करते हैं तो 1 माह के लिए लगाया जाता है। फिर यहां पर संसद को इस बात के लिए पहुंचाया जाता है कि संसद को कुछ अधिकार दिए गए कि संसद अगर समझती है कि राष्ट्रीय आपातकाल इन्होंने अपने हित के लिए नहीं लगाया है तो क्या करना है? इसे विशेष बहुमत से पारित करना होगा संसद को। ठीक, बात समझ में आई?
कहने का मतलब है कि हो सकता है राष्ट्रपति जी अपने मतलब से तो नहीं लगा रहे हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगवा दिया था तो वहां उनका मतलब निकल रहा था, इसलिए लगवा दिया था, है कि नहीं। लेकिन यहाँ ये बात की गई कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल हो सकता है मंत्रिमंडल ने, भाई देखिए जिसकी मंत्रिमंडल है मतलब उसी का तो राष्ट्रपति लगभग में होता है। आज की अगर हम कंडीशन देखें तो जिसकी लोकसभा में सरकार है उसी का आपका क्या है, प्रधानमंत्री बनता है, अधिकांशतः राष्ट्रपति बनता है। तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति जी ने जारी कर दिया, जैसे फखरुद्दीन अली महमद जो आपकी इंदिरा गांधी होती है वो जारी करवा देती है। तो हो सकता है कि ऐसा करवा दिया हो उन्होंने, है कि नहीं। तो कहने का मतलब जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो ये ऐसा हो सकता है। तो संसद को ये अधिकार दिया जाता है कि संसद क्या करेगी, विशेष बहुमत से क्या करेगी, इसे पारित करेगी। 2/3 सदस्यों से क्या करेगी, पारित करेगी। अगर ये पारित कर देती है संसद, इसे 1 महीने के अंदर 2/3 सदस्यों से संसद पारित कर देती है राष्ट्रपति की उद्घोषणा को, संसद ने समझा होगा कि नहीं भाई युद्ध चल रहा पाकिस्तान के साथ में, इन्होंने अपने मतलब के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की नहीं जारी की है, ये वास्तविकता में जारी की गई, तो संसद क्या कर सकती है, इसे पारित कर सकती है। जब संसद पारित कर देगी विशेष बहुमत से तो ये क्या होगा, 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, याद रखें। तो 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। लेकिन जब 6 माह के बाद भी युद्ध समाप्त नहीं होता तो फिर आप 6 माह तक कर सकते हैं, ठीक। अगर फिर भी कंडीशन सही नहीं हुई तो आप 6 माह तक फिर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक बार में आपको क्या करना है, प्रत्येक बार जो आपकी संसद होगी ना, संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी प्रत्येक बार। जब भी संसद 2/3 सदस्यों से विशेष बहुमत से पारित करेगी तभी ये 6 महीने के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। और जिस समय या जिस बार भी संसद ने 2/3 सदस्यों से पारित नहीं किया तो राष्ट्रीय आपातकाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आप कब तक जारी कर सकते हैं, आपसे पूछा जाता है मैक्सिमम कब तक आप जारी कर सकते हैं। तो याद रखें, कुछ बच्चे ऐसे बता देते हैं कि सर 3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक नहीं, ये अनंत समय तक, अनंत काल तक, इन्फिनाइट समय तक आप इसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को जारी कर सकते हैं 6-6 महीने करके। जब तक आपकी कंडीशन सही नहीं बनती है तब तक आप राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को बराबर जारी करते रहते हैं, ठीक है, बराबर आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको नोट करनी है और आगे चलना है। समझ में आ रही बात को, तो पहले इसको नोट करें फिर हम आपसे आगे बात करते हैं, ठीक। तो नोट करें, देखिए भाई पहले नोट कर लें इतना। देखिए जरा हम लोग बात करने वाले हैं कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं, क्या हुआ, राष्ट्रपति जी जो हैं उन्होंने जो उद्घोषणा दी है क्या उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है। मतलब राष्ट्रपति की उद्घोषणा का न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है या होती है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति ने अगर कह दिया, क्या घोषणा कर दी राष्ट्रीय आपातकाल की, तो उस पे ये देखा जाता है कि न्यायालय में इस बात को ले जाया जा सकता है कि क्या राष्ट्रीय आपातकाल सही लगाया गया है या गलत लगाया गया। अगर सही लगाया होगा तो न्यायालय कहेगा चलने दो भाई, अगर गलत लगाया गया होगा तो उसे हटा देगा सर्वोच्च न्यायालय, ये अधिकार रखता है, ठीक। मतलब इसकी सुनवाई की न्यायिक समीक्षा कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट। समझ रहे बात को, समझे कि नहीं। लेकिन हुआ क्या, इंदिरा गांधी जी आई। कौन आई, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो आती हैं वो इंदिरा गांधी जी आती हैं और इंदिरा गांधी जी ने 38वां संविधान संशोधन
1975 में कर डाला। और इन्होंने क्या कहा कि देखिए कि राष्ट्रपति जी ने जो भी उद्घोषणा की है, जो भी घोषणा की है उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। क्या कहा इन्होंने कि जो भी घोषणा करेगा राष्ट्रपति उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति ने जो भी घोषणा में बोल दिया तो वो बोल दिया सर्वदा सत्य, उस पे आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये तो अत्याचार हुआ ना सरेआम, क्योंकि उनकी पहले से राजनीति थी कि हम 1975 में ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करेंगे, हम अपने पद को बचाने के लिए, इसीलिए उन्होंने पहले बोल दिया था। अगर ये ना बोली होती ना तो ऐसा हो सकता था कि न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती थी और सुप्रीम कोर्ट इस बात को भगा देता, मतलब हटा देता कि यहाँ पर आप अपने पद को बचाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकती, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के बारे में इन्होंने ये बात कह दी कि न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। किसकी? राष्ट्रपति ने जो घोषणा कर दी उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ये 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत इन्होंने रख दिया। लेकिन अब बात क्या हुई आगे, जैसे ही मोरारजी देसाई सरकार बनती है, मतलब जनता पार्टी की जो सरकार बनती है, जनता पार्टी सरकार क्या करती है, तुरंत से इसकी उद्घोषणा जो इन्होंने जारी की होती है इसको बहाल करती है। मतलब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या करती हैं वो कि ये फिर से क्या करती हैं कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा का न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ऐसी बातें इन्होंने बता डाली, हो सकती है, ये बात इन्होंने बता डाली। किसके माध्यम से? जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत फिर से संविधान में कर दिया कि राष्ट्रपति जो भी उद्घोषणा करेगा उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है ना। तो कह सकते हैं इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे कुछ गलतियां की हैं और उसको कह सकते हैं सुधारा क्या गया है। पार्टियां एक दूसरे का विरोध तो करती हैं कि इन्होंने ये किया तो हम ये कर देंगे, इन्होंने ये किया तो हम ये बदल देंगे, है कि नहीं। बहुत सारी पार्टियां होती हैं, अपना अपना नाम चेंज करती हैं, बहुत मतलब अलग उनके काम को हटाती हैं, अपना काम जोड़ देती हैं, अपना नाम लगा देती हैं। तो इस प्रकार से वैसे भी चला आ रहा था और अभी भी चल रहा है कि नहीं। ये तो भाई राजनीति है, इस पर हम लोग क्या कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी कंडीशनें चलती रहती हैं। ठीक, तो पहले इसको इतना नोट करें, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट करें जल्दी से। चलिए दोस्त देखें ज़रा, अब बात आती है कि जैसे कि मान के चलिए हमने कहा कि संसद क्या करेगी, न्यायिक समीक्षा कह सकते हैं। संसद जो होती है वो उसे पारित करती है 1 महीने के अंदर। अगर संसद पारित नहीं करती है विशेष बहुमत से 1 महीने के अंदर तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होगा वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा जब अगर संसद पारित नहीं करेगी विशेष बहुमत से, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। समझिए जरा, कहने का मतलब ये था दोस्त कि मान के चलिए लोकसभा में उस समय सरकार नहीं है, तो याद रखें यदि लोकसभा विघटित है, लोकसभा विघटित है या कह सकते हैं भंग है, विघटित है, तो इस घोषणा को राज्यसभा के विशेष बहुमत के द्वारा पारित कराना पड़ेगा, विशेष बहुमत के द्वारा पारित कराना पड़ेगा। ठीक, याद रखें, कराना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी नई लोकसभा गठित होती है तो नई लोकसभा को 30 दिन के अंदर
उसे क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से लोकसभा को पारित करना पड़ेगा। मतलब नई लोकसभा जो होगी वो नई लोकसभा क्या करेगी, नई लोकसभा इसे क्या करेगी कि इसे क्या करना है, नई लोकसभा को 30 दिन के अंदर इसे भी क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। अगर ये विशेष बहुमत से पारित नहीं करती है नई लोकसभा तो ये उसी समय क्या होगा, समाप्त हो जाएगी राष्ट्रीय आपातकाल। समझ में आई बात। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे कभी पूछता है कि लोकसभा यदि विघटित है और उस समय राष्ट्रीय आपातकाल आपको लगाना है तो क्या संसद कैसे पारित करेगी, भाई संसद में तो लोकसभा है ही नहीं। तो कहने का मतलब अगर लोकसभा नहीं तो राज्यसभा उसे पारित करेगी, है कि नहीं। जैसे राज्यसभा आपकी पारित कर देती है तो क्या होगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा आपका राष्ट्रीय आपातकाल और 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपकी लोकसभा बनेगी वो 30 दिन के अंदर उसे पारित करना होगा। अगर पारित नहीं करती तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो इन चीज़ों को आपको एक एक करके नोट करना है। और अब हम लोग देखेंगे कि इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि नहीं, मतलब इससे इफेक्ट कब पड़ता है या राष्ट्रीय आपातकाल कब वापस लिया जा सकता है, हमारे देश में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके और पढ़ते चलेंगे, ठीक है। हालांकि जब हम यहाँ पर देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब क्या इफेक्ट पड़ेंगे इसके, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ने वाला होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए सर कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा हो जाती तो क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोगों पर, तो नागरिकों पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो नागरिक होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 होते हैं, ये 2 आर्टिकल होते हैं। ये 2 आर्टिकल जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो 358 आर्टिकल जो होता है 358 ये क्या होता है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे ही यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई तो ये आर्टिकल 358 तुरंत सक्रिय हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपने गाड़ी को क्या है, गाड़ी स्टार्ट की आपने बाइक को तो पेट्रोल पीना शुरू, मतलब जैसे हमने राष्ट्रीय आपातकाल की राष्ट्रपति ने घोषणा की तो आर्टिकल 358 क्या होता है, सक्रिय हो जाता है। सक्रिय क्या होता है, ये आर्टिकल सक्रिय होने पर क्या करता है कि जो आपकी घूमने की स्वतंत्रता होती है या आपके क्या रहने की स्वतंत्रता होती है या आपके कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रताएं होती हैं या व्यापार करने की स्वतंत्रताएं होती हैं, इन सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होती है, ये सभी की सभी आपकी ख़त्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि आर्टिकल आपका 19 सबसे पहले निलंबित होता है। आर्टिकल 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 प्रकार की आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को निलंबित किया जाता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 निलंबित होता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन आर्टिकल 359 कब जारी होता है, ये कब सक्रिय होता है, तो जब राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, अपना नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जब राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करता है तो नोटिफिकेशन जारी होने पर क्या करेगा, यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल तो लगा ही था लेकिन नोटिफिकेशन जैसे जारी हुआ तो आर्टिकल 359 जारी हो जाता है। और 359 जैसे जारी होता है तो क्या होता है कि आपके जो भी मूल अधिकार बचे होते हैं तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो हो ही जाता है, फिर 22, 23, 24, इस प्रकार से आर्टिकल 32 तक सारे के सारे निलंबित हो जाते हैं। कब, जब राष्ट्रपति क्या करता है, नोटिफिकेशन जारी करता है और इस आर्टिकल को सक्रिय करता है तो ये सारे के सारे आर्टिकल निलंबित कर दिए जाते हैं। लेकिन नोटिफिकेशन जारी करेगा तब इन्हें निलंबित किया जाता है, लेकिन ये स्वतः निलंबित हो जाता है 19। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन से आर्टिकल हैं जिन्हें कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। तो याद रखें आर्टिकल 20 और 21 जो होते हैं, आर्टिकल 20 और 21 इन्हें किसी भी कंडीशन पर निलंबित या समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, चाहे राष्ट्रपति शासन लग जाए, चाहे कुछ भी लग जाए, लेकिन इन आर्टिकल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा 20 और 21 पर, ये कभी भी निलंबित नहीं होते हैं। जबकि 19 सबसे पहले निलंबित होता है और आर्टिकल 358 जब जारी होता है तब क्या है आपका क्या खत्म हो जाता है, 19 खत्म हो जाता है। लेकिन 359 जैसे जारी होता है तो उस दौरान आपके आर्टिकल और जो भी बचते हैं मूल अधिकार वाले वो सारे के सारे निलंबित कर दिए जाते हैं।
लेकिन 20 और 21 कभी भी किसी भी कंडीशन पर निलंबित नहीं किया जाता है। तो इन बातों को आपको समझना है और एक एक करके नोट करते चलना है। तो इन बातों को आप नोट करें, फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो चलिए दोस्त, हालांकि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हमारा कहना यही है कि आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और जैसे हम लोगों के राष्ट्रीय आपातकाल अभी बहुत सारा बाकी है, जिसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर पे पढ़ेंगे। तो एक एक बात को आप लोग पढ़ते चलें और अच्छे से नोट्स बनाते चलें और आपको क्लास बराबर मिलती रहेगी। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते चलें और आप नोट भी करते चलें। तो चलिए दोस्त, आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, लेकिन आप लोगों को इससे पहले वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।